ओके, तो ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी का बार डबल बार मल्टीप्लाइड विथ ए डबल बार मल्टीप्लाइड विथ ए बी का बार। तो यहाँ पे सिंपली ए बी का बार इंटू ए, तो जीरो आ गया। दूसरे लाइन में तुम लोग क्या कर रहे हो, हैं? अगर इसको x कंसीडर किया तो ये क्या है, ये क्या है, x बार ना। है कि नहीं है, बोलो। कुछ लोग अगर सर इसमें आप इसे ओपन कर दो, कर लो ओपन, ए बार प्लस बी बार, तब भी आंसर तो जीरो ही आएगा। देख लो, ए ए बार बी प्लस ए बी बी बार, ए जीरो ए बी जीरो, तो जीरो तो ऐसे भी आना है। जिसको ये नहीं समझ में आया तो ओपन भी करोगे इसे डिमॉर्गन से, तब भी तो जीरो ही आएगा ना आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ये देखो डिमॉर्गन लगाया मैंने, यहाँ पे ए बी का बार का डबल बार, तो ऑब्वियस बात है डॉट, ये सारा प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया, डबल बार डॉट ए बी का बार, है ना, सिंपल क्वेश्चन। ओके, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी डी क्या होगा, बताओ, सॉल्व करके बताओ। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी डी क्या होगा? एक ए बताओ और एक ए भी बताओ। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, दोनों का आंसर बताओ। ओके ठीक है। ए बी प्लस ए बार सी किसका, तो इतनी देर बाद याद आया? मतलब वो तो अगर यही बताना था तो मतलब विद इन सेकेंड बताना था। सेकेंड में कौन सा थ्योरम लगेगा?
रिडंडेंट थ्योरम, सेकेंड में कौन सा लगेगा, रिडंडेंट थ्योरम। तो कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसमें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वाला टर्म नहीं है, दिस वन। एक्चुअली यहां भी वही चलेगा, देखना ध्यान से। ए बी प्लस ए बार सी प्लस प्लस ए बी प्लस ए बार सी प्लस। अच्छा एक बात बताना, अगर मैंने ऐसे लिख दिया बी सी प्लस बी सी डी, ठीक है। अब यहां पे मान लो बी सी ए बी प्लस बी सी डी, हाँ। अब जैसे यहां पे एक बात बताओ, अगर इस BC को लिखने का कोई सिग्निफिकेंस है, मतलब इसके वजह से कोई फर्क पड़ने वाला है इस पूरे एक्सप्रेशन पे, मुझे बता दो। अगर तुम यहां से इस एक्सप्रेशन में इसको हटा सकते हो तो ला भी तो सकते हो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर तुमने सिंपल देखो, मैं बोल रहा हूं कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। अगर तुमने इसकी जगह ए बी प्लस ए बार सी लिखा तो क्या तुम उल्टा नहीं जा सकते क्या अपन? बोलो, रिवर्स गियर भी तो मार सकते हैं। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है? तो अभी अगर यहां पे आप बैक साइड जा सकते हो तो अभी यहां पे ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी कॉमन ले लो इंटू वन प्लस डी। व्हाट इज वन प्लस डी? व्हाट इज वन प्लस डी? वन के साथ कुछ भी ऐड करो क्या होएगा? वन होएगा। मतलब ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। इसका मतलब क्या हो गया? अब आपके सामने फिर से रिडंडेंट सिर्फ किस लिए लाए थे हम? हटाने के लिए। अभी फिर से उसको क्या किया? ए बी प्लस ए बार सी। क्या ये समझ में आ गया? आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी डी इज व्हाट? ए बी प्लस ए बार सी। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ सबको? हाँ, मतलब लॉजिक है, डिजिटल लॉजिक। सब्जेक्ट ही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो करोगे प्रूव करने के लिए। ठीक है, हालांकि ये बाद में के मैप से भी कर सकते हो अपन। किसी को कोई प्रॉब्लम? अनएक्सपेक्टेड था। अब अगली बार आपके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं रहेगा ना? कभी बचपन में 3+4 7 भी अनएक्सपेक्टेड ही रहा होगा, समझ रहे हो? उस टाइम की बात है। तो ए बी प्लस ए बार सी, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। डन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक काम करता हूं मैं, आपके अभी लॉजिकल एक्सप्रेशन और मतलब सर्किट डायग्राम से आउटपुट, और तुम्हें डायग्राम दिया होगा तो उसे मिनिमाइज करने में कोई प्रॉब्लम है? कर लोगे अभी? जल्दी बोलो।
अभी कर लोगे ना? ठीक है, तो जितने भी थ्योरम्स यूज होते हैं, एक बार मैं सारे थ्योरम्स बताता हूं, एक बार मैं सारे थ्योरम्स बताता हूं, इस काइंड ऑफ रिकॉल। ठीक है, रिकॉल कराता हूं। कितने, इसको एक साथ लिखना, क्योंकि एग्जाम में इस सिर्फ जो मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं, इससे बहुत आने की पॉसिबिलिटी है, अगर बुलियन थ्योरम से आ रहा है तो। ठीक है, जितने भी थ्योरम्स है मैं सारे लिखवाने जा रहा हूं, जितने भी थ्योरम्स है मैं सारे लिखवाने जा रहा हूं, एकदम बेसिक से। ठीक, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट वन क्या, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्ली, ये लंबा चलेगा रिवीजन, बट यहां से आपको सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, अब देखो, अब इसमें कौन कौन से लॉ होते हैं। बेसिकली जो जो भी कॉम्प्लीमेंट्स के लॉ हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टी है, ऑल आर नोन एज कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। लाइक जीरो का बार क्या होएगा, वन। ठीक है, ए का बार क्या हो, ए का मतलब अगर ए इक्वल टू जीरो है, हाँ चलो, वन का, वन का बार क्या होएगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी सारी चीजें तुम्हें मतलब एक जगह मैं चाहता हूं कि तुम एक जगह लिख लो। क्लियर, ओके। उसके बाद ए का डबल बार क्या हो जाएगा, ए का डबल बार, ऑब्वियस सी बात है, ए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इफ सपोज ए इज इक्वल टू जीरो, देन ए बार क्या हो जाएगा, एंड इफ ए इज इक्वल टू वन, देन ए बार क्या हो जाएगा, तो सिंपली वन एंड जीरो। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। डन, ओके, पहला क्लियर। दूसरे पे आते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एंड लॉ। क्या बोल रहे हैं, एंड लॉ, मतलब जितने भी, मतलब सारा खोज खोज के लिखवा दूंगा मैं आपको, कि इससे बाहर आपको कोई लॉ नहीं मिलने वाला। देखो क्या क्यों मैं लिखवा रहा हूं, कभी मतलब चार ऑप्शन दे दिए कि ए प्रॉपर दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, आपसे पूछेगा कि ये कौन से लॉ हैं, ऑब्वियस बात है गेट में नहीं पूछता है, बट जेई में इजीली पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा लॉ को करता है। चार लॉ आपको दे दिए, तो मैं उस सिनारियो के लिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, चलो, एंड लॉ, एंड लॉ में देखो क्या क्या होगा, आप बताना। ए डॉट जीरो, दिस इज एंड लॉ। ठीक है, ए डॉट जीरो, दिस इज एंड लॉ। ए डॉट वन, दिस इज एंड लॉ। उसके बाद ए डॉट ए, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंड लॉ। एंड लास्ट वन, ए डॉट ए बार, दिस इज ऑल्सो एंड लॉ। तो सिंपली यहां पे क्या हो गया, जीरो, यहां पे क्या हो गया, वन, यहां पे क्या हो गया, हाँ सही पता, ए इक्वल ए इंटू वन, दैट यहाँ पे ए एंड यहाँ पे जीरो। क्या किसी को इन दोनों लॉ में कोई प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ ताकि सारी चीजें मैं जल्दी से जल्दी समराइज कर लूं। क्लियर, ओके, नेक्स्ट, दो लॉ हो गए, तीसरे लॉ की बात करते हैं, तीसरे लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ इज और लॉ, थर्ड लॉ इज और लॉ। अब देखो और लॉ में क्या क्या है, और लॉ में क्या क्या है, तो और लॉ में सिंपली एडिशन होता है हमारा, और का मतलब एडिशन, ए प्लस जीरो, और क्या हो जाएगा, ए प्लस वन, एंड तुम ही लिखते चलो ताकि तुम्हारा रिवीजन होता जाए। ठीक है, मतलब आंसर तुम लिखो, बाकी मैंने तो बताना ही है। ए प्लस ए बार, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, और लॉ। जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, जितने भी थ्योरम्स है सब पे बात करेंगे। तो सिंपली क्या हो गया, दैट इज ए एंड देन वन, देन ए प्लस ए बार क्या होता है, जल्दी बोलो, ए प्लस ए बार, हो गए कंफ्यूज,
ए प्लस ए बार दैट इज 1, ठीक है, ए प्लस ए बार दैट इज 1। ओके, दिस इज और लॉ। उसके बाद नेक्स्ट वन, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब देखो कम्यूटेटिव लॉ में एक बार एडिशन का देखते हैं, एक बार प्रोडक्ट का देखते हैं। तो अगर मैं एडिशन की बात करूं, मतलब एक काइंड ऑफ, पहले रूल से क्या बोला जाता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज व्हाट सिंपली कम्यूटेटिव लॉ। या फिर अगर और एडिशन में देखना है तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। मतलब पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा, ये तो मान लो एडिशन में हो गया। अगर प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं अपन तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, या फिर ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी सी ए। तो ये दोनों, ये चारों के चारों कौन से लॉ हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या कम्यूटेटिव लॉ सबको एकदम क्लियर है, जल्दी बोलो। तो एग्जाम में, जे के एग्जाम में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा लॉ को फॉलो करता है। तो काइंड ऑफ मेनली आपके दो ही होते हैं, यहां भी ए भी, तो ये दोनों क्या हैं, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, सारे के सारे थ्योरम्स एक जगह होने चाहिए ताकि तुम्हें बार बार ना ऐसे भटकना ना पड़े। ए, ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल, कि मतलब दो को, चाहे पहले दो को लेके करो फिर तीसरे को करो, चाहे पहले पहले और तीसरे को लेके करो फिर लास्ट में पहले से कर, दूसरे और तीसरे को ले लो फिर बाद में पहले से करना। तो एक क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीन तीन टर्म काफी है उसमें, और चौथे टर्म से रेयर पूछा जाएगा आपसे। और इन द सेम मैनर अगर हम प्रोडक्ट में बात करें तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, देखो इसमें इसमें सिर्फ एक अंतर है, जैसे अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ भी यही आ रहा है यहीं भी आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप रिजल्ट दोनों का इक्वल है। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों को चाहे पहले लेके करो, दो को उठाया सॉल्व किया फिर तीसरे के साथ किया, मतलब ए बी को उठाया सॉल्व किया फिर तीसरे के साथ किया, वो भी आंसर सेम आएगा। चाहे तो आप पहले को रहने दो, बी और सी को उठाओ सॉल्व करो फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज, अगर इस रूल को फॉलो करता है तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। मतलब ए जो कम्यूटेटिव लॉ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रिजल्ट पे, काइंड ऑफ एक किस पे डिपेंड कर रहा है, रिजल्ट पे, और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, एक प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। कम्यूटेटिव लॉ हम रिजल्ट के बाद देखेंगे कि दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, और एसोसिएटिव लॉ में जो रास्ते से गुजर रहे हो उसी समय देखेंगे कि मतलब प्रोसेस की, कि ए बी को पहले प्रोडक्ट किया फिर सी के साथ किया, या फिर ए को रहने दिया बी सी को पहले किया फिर ए से किया। मेरी बात क्या सबको समझ में आ रही है। और लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डन। यहां पे एक नोट करके लिख लेना, एक नोट करके लिख लेना कि
नैंड एंड नॉर, क्या लिखना है, नैंड एंड, कल बताया भी था, नैंड एंड नॉर गेट्स आर नॉट associative but they are commutative, but they are commutative, they are commutative, commutative। और अगर यही आपसे पूछता कि एंड और क्या है, तो वो भी चाहे तो लिख लेना। जो एंड और होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम्यूटेटिव भी होते हैं एंड एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, दोनों को फॉलो करते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? नैंड एंड नॉर गेट्स आर नॉट एसोसिएटिव बट दे आर कम्यूटेटिव, बट जो एंड और होता है दे आर बोथ कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, एंड और के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। और ए नैंड एंड नॉर के बारे में। यहां तक सबको बात क्लियर होगी? आगे बढ़े। यहां तक क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में सिंपल क्या है, डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। अब जैसे तो तुम देख के बता दोगे, जैसे a इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। तो क्या करा गया, डिस्ट्रीब्यूट ही तो करा गया है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इसको क्या किया तुमने, डिस्ट्रीब्यूट ही तो किया हुआ है ना। क्लियर है? जल्दी बताओ यार। ओके, एक ए बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही था। जल्दी से इसका आंसर लिख दो, जल्दी से इसका आंसर लिख दो। ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डन। दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है, रिडंडेंट लिटरल। लिटरल क्या होता है, जो के मैं पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, मतलब कोई एक टर्म, ठीक है। रिडंडेंट लिटरल लॉ। तो फर्स्ट वन आप बताना, ए प्लस ए बार बी किसके बराबर होएगा, बोलो। ए प्लस ए बार बी किसके बराबर होएगा, एंड ए इंटू ए बार प्लस बी किसके बराबर होएगा, किसके बराबर, ए प्लस ए बार बी। ए प्लस बी, अरे ऊपर ही देख लेते ना यार, देखो
ए प्लस बी सी ए प्लस ए बार। तो बेसिकली ऐसे समझो, तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाई बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। बट इसमें क्या है, दिस इज रिडंडेंट, तो बेसिकली आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, इधर का भी यही हाल है, ए इंटू ए बार प्लस ए बी, यहां पे सिंपली क्या आ गया, ए बी, एंड दिस इज द रिडंडेंट। क्लियर? आगे बढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन, रिडंडेंट, लेटरल रूल। ओके, नेक्स्ट है आपका आइडेम्पोटेंस मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूं, लॉ। आइडेम्पोटेंस, किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो वहां पे आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोट, बट यहाँ पे आइडेम्पोटेंस है। ठीक है, एक बार केट के बैच में मैथ पढ़ा था तो याद है। तो आइडेम्पोटेंस लॉ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे भी यही होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका आप प्रोडक्ट करते हो तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो वहां पे बोलते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 0, ये सब मत लिख लेना यार, 0 0 1 एंड 1 0 0 0 1 0। हाँ पढ़ाया हुआ है, 0 0 1। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यही आता है, सेम आता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका मतलब ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, तो ए दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ए आया, दैट्स व्हाई दिस वाज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, वही बात है कि कोई भी एल्जेब्रा लिया, कोई भी बुलियन एल्जेब्रा लिया हुआ है, सिंपली ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, और a प्लस ए इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट आइडेम्पोटेंस लॉ। डन। ऑब्जर्प्शन लॉ, इसमें क्या होगा, चीजें ऑब्जॉर्व हो जाएंगी। ऑब्जॉर्व जैसे आप बताना, ए प्लस ए बी कितना होएगा, यही आया था ना, किसका आया था, नारायण तुम्हारे एग्जाम में यही जाता शायद, एक्स प्लस एक्स वाई। तो ए प्लस ए क्या है, ऑब्जर्प्शन लॉ, ए प्लस ए बी, या फिर, तो अभी बताओ क्या होगा ऑब्जर्वेशन में, मतलब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे a इंटू 1 + b, तो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, a, दैट इज b। तो क्योंकि a के साथ है तो आंसर विल बी a, आंसर विल बी a। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑब्जर्वेशन। देखो अब तुमसे दे दे, ये तुम्हें दे दे और पूछे कौन सा लॉ है, तो आपको बताना है क्या, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लॉ। ठीक है, या फिर या फिर इसका बताना, a इंटू ए प्लस बी का क्या आएगा आंसर, जल्दी, a इंटू ए प्लस बी, एनीवन, a इंटू ए प्लस बी, ऊपर वाला ही आ जाएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा। देखो इसे ओपन करोगे तो a आएगा, एक्चुअली इसे ओपन करोगे तो a आएगा, और इससे हमें ये पता है। क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। डन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप।
देखो, इसमें ना लॉजिक लगा के जैसे तरीके, मतलब जिस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बताने की, वैसे करोगे तो याद रहेंगी चीजें। नहीं तो ऐसे तो अभी समझ में आ जाएंगी, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसके साथ। तो ऑब्जर्वेशन मतलब उसमें से एक टर्म ही बचेगा, मतलब सारे गायब कर देगा, ठीक है। तो ए प्लस ए बी एंड दिस वन एंड द लास्ट वन, नहीं लास्ट नहीं, अभी 2 थ्योरम्स बचे हुए। अब अपना यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए, मैंने एनालिसिस किया। अब प्रमोट तो क्या मतलब यार, ग्रुप में ही वीडियोस डालेंगे। पेड प्रमोशन की बात कर रहे हो क्या आप? आइडेम्पोटेंस लॉ, तो ऐसा भी जैसे होता है ना कि अ, वैसे तो मैं अपने हिसाब से 3-4 ग्रुप में डालता हूँ। हाँ, अगर आप लोग कर सकते हो तो 1-2 मिनट का टाइम दे सकते हो, तो मतलब जो भी आपके नॉलेज में है कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो फिर डाल सकते हो, मेरे लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। टेलीग्राम पे तो मैंने खुद डाल रखा है। डालता मतलब टेलीग्राम पे भी बहुत से ग्रुप होते हैं ना, जिसमें हो सकता है मैं ना हूँ, आप लोग होंगे, तो उसमें ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे डिजिटल है तो डिजिटल का प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट पे मैंने बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक ही शेयर कर दो। ऐसे एक एक लेक्चर नहीं, एक लेक्चर करोगे तो उनको लगेगा कि एक ही लेक्चर है। आपने प्लेलिस्ट का लिंक उठाया, उसको शेयर कर दिया, तो उससे क्या होता है, उनको चलता है कि अरे 5-6 लेक्चर्स हैं, मतलब सीरीज में मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा फिर उनका देखने का मन करेगा। खैर, वो तो ऐसे ही है। अगर कर सकते हो तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट। हाँ, मतलब जो 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 चल रहा है वो लगभग अपलोड कर रहे हैं। तुम लोगों की इच्छा पे है यार, ऐसा कुछ जबरदस्ती वाला सीन नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी बेनिफिट हो सकती है तो फिर कर सकते हो। ओके, तो कंसेंसस थ्योरम क्या होता है? इसको और क्या बोलते थे? रिडंडेंट और रिडंडेंट थ्योरम, ठीक है। कंसेंसस थ्योरम एंड रिडंडेंट थ्योरम। ओके। अब यहाँ पे याद करो क्या हुआ करता था। सिंपल, कि इसके दोनों फॉर्मेट की बात करते हैं, एक प्रोडक्ट वाला भी और एक, तो मतलब कुछ इस तरीके से थे। 3 थे बेसिकली, तीनों को मैं लिखवा देता हूँ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ यार, अभी तो वही एचपी के पेपर के चक्कर में था, अभी अभी थोड़ा सा करूंगा यार, मैं खुद ही प्रमोट करना चाह रहा हूँ। अभी इस पे काम करूंगा। अभी तो इनके पेपर थे, इस चक्कर में मैं कुछ उस पे काम ही नहीं कर पा रहा था। सब एकदम ठप करके रखा हुआ था। अब करता हूँ कोशिश कुछ। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी
इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। जैसे यहाँ पे आप लेक्चर लगा रहे हो, अगर लेक्चर आपको ठीक लग रहा है तो उस लेक्चर पे वहां पे जाके कमेंट कर सकते हो यार, ठीक लग रहा है तो। सिंगर क्या करेंगे यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को करना है। ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। अभी उतना हाई बजट नहीं कि हम सिंगर से प्रमोट करवाएं। हाँ, उससे देखता हूँ, बात करता हूँ। क्या इसमें रिडंडेंट कौन सा है? दिस वन, इसमें दिस वन, इसमें ए बार बी, दिस वन, यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे सी, सी बार, दिस वन। जिस पे कॉम्प्लीमेंट है उस वाले टर्म को छोड़ना है, बाकी को रिडंड। बाकी तो बचा क्या? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? ए बी प्लस बी बार सी, ए प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी, बी सी प्लस सी बार इंटू ए, बी प्लस सी बार इंटू सी प्लस ए, ए बार बी प्लस सी इंटू ए, एंड ए बार प्लस बी इंटू सी प्लस। हो गया सबका? जल्दी बोलो। चलो बढ़िया। तो दिस इज कंसेंसस थ्योरम या रिडंडेंट थ्योरम। इसके बाद और थ्योरम्स क्या होते हैं? अभी लॉ थ्योरम्स वही सब चल रहे हैं। ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या होता है? ट्रांसपोजिशन थ्योरम सिंपली देखो, ए बी प्लस ए बार सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी। क्या मतलब इसका? यहां पे देखो कैसे किया हुआ है, ए प्लस सी एंड बी प्लस ए प्लस बी बार। तो दिस इज व्हाट? ट्रांसपोजिशन थ्योरम। सर इतना डीप तो हमें डिग्री में भी नहीं पढ़ाए थे डिजिटल। डिग्री में तो चलो जो भी, ए बी प्लस ए बार सी इक्वल टू ए प्लस सी ए बार प्लस बी। अब इसको प्रूफ करना जरा। आपके कॉलेज में पढ़ा दिया था, वही बड़ी बात थी। ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस डी। इसको प्रूफ करना है यार। देखो आ रहा है कि नहीं है सेम? क्योंकि नॉर्मली कॉलेजेस में बस पढ़ाते ही नहीं है यार, बुरी स्थिति हो रखी है।
अच्छा, कोचिंग की वैसे तो एक्चुअल में देखा जाए ना, तो अगर बंदा सही से बीटेक कर ले 4 साल में, तो मतलब कोचिंग की कोई नीड ही नहीं है। वो तो पढ़ ही नहीं पाते उतना उतना, मतलब चीजें पता नहीं होती, वो उतने सोर्सेज नहीं मिलते, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। कोचिंग लाइक हॉस्पिटल, मतलब अगर तुम अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो तो हॉस्पिटल की जरूरत जैसे नहीं पड़ती, वैसे अगर तुम बीटेक में 4 साल पढ़ाई करो तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी है बस। आ गया, a+c × a⁻+b। सब लोग प्रूव कर लेना इसको। कौन सा? नहीं, उससे प्रॉब्लम आएगी। हाँ हाँ हाँ, ऐड 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 कर सकते हो आप। जैसे अब, जैसे यही चीज है कि 0 0 है तो 0 0 को ए बार लिख दो। समझ रहे हो? यहाँ पे AB+ a⁻c प्लस BC। अब यहाँ पे रिडंडेंट एक आ जाएगा, देखो कौन सा होगा, दिस वन रिडंडेंट। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे उल्टा में उतना वो नहीं कर पाओगे आप। उसमें तो फिर भी चलो ठीक था, AB+a⁻c, क्योंकि इसमें रिडंडेंट के लिए चलो पहले BC को ऐड करो, BC ऐड करना तक तो ठीक था, अब a × a बार भी करो तो ज्यादा ही पंगे क्रिएट होंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप, जरूरी थोड़ी ना यार हमें, अगर हमें वापस आगे जाके भी पीछे आना पड़े तो मतलब कोई पंगा थोड़ा, हमें तो प्रूव ही करना है। कभी कई बार ऐसे डिजिटल के क्वेश्चन होते हैं कि हमें ऑप्शन को देख के पता करना पड़ता है कि ऑप्शन को सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कई बार ऐसा करना पड़ेगा डिजिटल में तो। AB+a⁻c, दिस इज व्हाट ट्रांसपोजिशन थ्योरम। द लास्ट वन, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो वो तो आपको वैसे तो पता ही है, बट स्टिल यहाँ पे सारा एक साथ लिखवा रहे हैं तो उसे भी लिखवा देते हैं। क्या हो जाता था, अगर अगर a+b का बार क्या हो जाता था, और दूसरा क्या था, अगर AB का बार हो तब क्या हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे a⁻ × b बार, यहाँ पे a⁻+b बार। तो इतने अब मान लो अगर तुम्हें लंबा चौड़ा करना है तो कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। a+b+c+d का बार कर दिया तो कोई बात नहीं, a⁻ × b⁻ × c⁻ × d बार। अब यहाँ भी वही सीन, मान लो 4 5 लिख दिया, A B C D, a⁻+b⁻+c⁻+d बार। सो दिस इज ट्रांसपोजिशन थ्योरम है डिमॉर्गन। तो जितने भी थ्योरम्स या जितने भी लॉस थे सारे कलेक्ट करके मैंने आपको लिखवा दिए हुए। क्या किसी में कोई डाउट है? जल्दी बताओ। एक और है डुअलिटी, उसे भी बात कर लेते हैं, डुअलिटी थ्योरम।
एक है डुअलिटी थ्योरम, उसे भी बात कर लेते हैं, अभी फाइनल कर देते हैं। लिख लिया, हो गया? तो एक बार फिर से देख लो, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कॉम्प्लीमेंटेशन, देन एंड लॉ, देन और लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन रिडंडेंट लेटरल रूल, देन आइडेम्पोटेंस, ऑब्जर्वेशन लॉ, कॉन्शियस थ्योरम या रिडंडेंट थ्योरम, उसके बाद ट्रांसपोजिशन थ्योरम, देन डिमॉर्गन्स थ्योरम। अभी चल रहा अपन डुअलिटी की तरफ। डुअलिटी, ठीक है, ओके। तो सिंपल पहले एक लाइन लिखो, डुअलिटी थ्योरम, duality theorem applies when duality theorem applies when duality theorem applies when we are changing one logic system to another one. One logic system to another one, ठीक है। तो डुअलिटी थ्योरम में बेसिकली होता क्या है? सिंपल है कि जो आपका जीरो है, काम करते हैं, चलो सारा लिखवा ही देते हैं कि डुअलिटी थ्योरम में कौन क्या हो जाता है, ठीक है। डुअलिटी थ्योरम में यही पूछा जाता है कि डुअलिटी थ्योरम में अगर जीरो है तो क्या होगा, एंड है तो और क्या होगा, और है तो क्या होगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। मेनली यही पूछा जाता है। तो डुअलिटी थ्योरम में देखो, जैसे सिंपल, अगर जीरो है, जीरो मतलब हाई, अगर हाई है तो क्या हो जाने वाला, सॉरी, जीरो मतलब लो, अगर लो है तो क्या हो जाएगा, हाई। उसके बाद अगर हाई है, अगर हाई है तो क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। उसके बाद जो एंड है, यहाँ पे एक एक कॉलम में छोड़ रहा हूं, अभी बताता हूं किसके लिए। एक एंड है, तो जो एंड होता है वो डुअलिटी थ्योरम में क्या हो जाता है, और हो जाता है। डुअलिटी थ्योरम में क्या हो जाता है, और हो जाता है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर और आएगा तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक, ओके। देन अगर नैंड है तो नैंड क्या हो जाएगा, गेस करो, नैंड क्या हो जाएगा डुअलिटी थ्योरम में? नैंड विल बी रिप्लेस्ड बाय नॉर, वेरी गुड, एंड वाइस वर्सा, मतलब नॉर आपका किस में रिप्लेस हो जाएगा, नैंड। दिस इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से चेंज करने का एक तरीका है, ठीक है। एक मेथड है कि मतलब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको जो मिलेगा एग्जैक्ट, आप मतलब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में मिलेगा। उसके बाद लाइक एक्सॉर है, तो एक्सॉर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी के अभी ये टेबल याद हो जानी चाहिए। एक्सॉर किस में हो जाएगा, एक्सनॉर में, एंड इन द सेम मैनर एक्सनॉर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सॉर में, किस में, एक्सॉर में, ठीक है। अब एक बात समझो, इसमें इसमें सिर्फ एक ऐसा, अभी अगर तुमने लॉजिक देखो, अगर तुम गेट देखो तो मैंने सारे गेट लिखवाए कि नहीं, अभी कोई बचा हुआ है, कोई बचा हुआ है, सारे गेट लिखवा दिए, बोलो, कोई छूटा हुआ है, दैट इज नॉट, दैट इज नॉट। और नॉट का डुअलिटी
नॉट ही होता है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस। इसके अलावा सबकी डुअलिटी आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना डुअलिटी थ्योरम में या फिर डुअल लॉजिक या इन्वर्जन लॉजिक में आपका नॉट गेट चेंज नहीं होता, बाकी सारे चेंज हो जाते हैं। नॉट गेट चेंज नहीं होता, बाकी सारे चेंज हो जाते हैं। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। ठीक है सर, कौन सी थ्योरम किस पर अप्लाई करने हैं कैसे पता चलेगा? नहीं, थ्योरम कहीं ओवर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे क्वेश्चन करोगे ना, जैसा मान लो एक बात बताओ, मान लो a प्लस बी सी आपके सामने आ गया, तो इसको क्या लिखोगे आप बताओ? या फिर ऐसे आ गया a प्लस ए बार सी, मतलब इसको आप अब आपके दिमाग, या फिर ऐसे समझो कि तुम्हारे सामने ऐसे आ गया a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब वो तो कुछ बोलेगा नहीं, बट आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो? आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो? ये प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको, एक दिन में चीजें नहीं पता चलेंगी, मतलब एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस से जब क्वेश्चन लगाओगे बार बार यूज करोगे तो पता चलेगा। बताओ इसमें क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी सी, बोलो, ये लिख सकते हैं ना? तो इसका मतलब आपने कौन सा लॉ लगाया? आपने कौन सा लॉ लगाया? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आपने कौन सा लॉ लगाया? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। समझ रहे हो जसमीत? तो ऐसा कुछ देगा नहीं, मतलब आपको प्रैक्टिस, जैसे दो चार बार जैसे आपके सामने आ गया था तो आपने लगा दिया। बाकी बात रही डुअलिटी थ्योरम की, तो वो बोलेगा आपसे, उसमें तो क्लियर कट बोलना ही है उसने कि डुअलिटी थ्योरम अप्लाइड करके बताओ कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो डुअलिटी थ्योरम अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन चेंज होके क्या बनेगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव लॉजिक किस में जाएगा? निगेटिव लॉजिक में। निगेटिव लॉजिक किस में जाएगा? पॉजिटिव लॉजिक में। ठीक है, देखो इसको डुअलिटी थ्योरम को और क्या क्या बोलते हैं कि इन्वर्जन लॉजिक, मतलब इसको क्या क्या बोलते हैं? डुअल लॉजिक या फिर इन्वर्जन लॉजिक, डुअल लॉजिक या फिर इन्वर्जन लॉजिक, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। दीज ऑल आर सेम। ठीक है, पॉजिटिव, डुअल लॉजिक, इन्वर्जन लॉजिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक, एंड देन डुअलिटी। ठीक है, क्वेश्चन करें? अभी याद हो गया सारा? बोलो, क्वेश्चन करें, याद हो गया? टेबल तो याद होगी, क्या होगा यार? अच्छा, यहीं पे जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर एडिशन है, अगर एडिशन है तो क्या हो जाएगा बताओ? मतलब एडिशन मतलब कौन सा साइन है? एडिशन मतलब कौन सा साइन? और या एंड? और या एंड? हाँ, सिंपली डॉट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और और का किस में होता है? एंड में होता है। तो एंड का मतलब क्या होता है? डॉट होता है। तो मतलब सम प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट सम में। समझ रहे हो? सम किस में? प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट किस में? सम में। दिस इज द डुअलिटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डुअलिटी थ्योरम आपको स्पेशली बोलेगा क्वेश्चन में कि डुअलिटी थ्योरम लगाओ और हमें एक्सप्रेशन बताओ। और दीज आर द फिक्स मैथड टू कन्वर्ट नॉर्मल लॉजिक इनटू डुअलिटी थ्योरम, एक वन सिस्टम लॉजिक इनटू अनदर सिस्टम लॉजिक। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डुअल ऑफ
फंक्शन एफ व्हाट ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी ए बी सी। सब लोग बताना जरा, वो बार की जगह कॉमा लिख दो ऊपर, मैं समझ जाऊंगा। बार की जगह कॉमा लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। बट इसका आंसर सब लोग मुझे बताओ, देखो कितना समझा तुमने। इसको क्वेश्चन कॉपी में लिखो, मैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैं पिछला वाला पेज ओपन कर देता हूं। क्वेश्चन सबने कॉपी पे लिख लिया? जल्दी बोलो, क्वेश्चन सबने कॉपी पे लिख दिया? ओके, अब यहां से देखो और मुझे इसका आंसर बताओ। वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए देखने की, बट स्टिल पहली बार कर रहे हो तो देखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा तो वैसे ही याद हो गया। ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। एक्चुअली गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये कर देते हैं कि इस नॉट को भी कन्वर्ट कर देते हैं, बट आपने वो गलती नहीं करनी है। क्लियर है सबको? ठीक है, दिस इज व्हाट फंक्शन का डुअल। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि फंक्शन का जो डुअल आया है उसका फिर से डुअल करो, क्या आएगा? सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा पहला वाला? बोलो, सेम एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू एफ, मतलब टू टाइम्स डुअल लेने पे आपका क्या आ जाएगा? सेम एक्सप्रेशन। ये चाहे तो लिख लेना आप, टू टाइम्स डुअल। छोटी छोटी बातें हैं, बट एग्जाम में एक एक लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है सेम एक्सप्रेशन। बस ऐसे टिक लगाते चलना है, लाइक एग्जाम्पल इसको भी फॉलो करता है, इसको भी फॉलो करता है, और दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। कौन सा था जो दो कोमुटेटिव को फॉलो करता था बट, सॉरी, एसोसिएटिव को फॉलो करता था बट कोमुटेटिव को नहीं करता था? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा। कोमुटेटिव को फॉलो करता था बट एसोसिएटिव को नहीं करता था। कौन से दो गेट थे? नैंड एंड नॉर। तो कोमुटेटिव को फॉलो करता था बट एसोसिएटिव को नहीं करता था। याद है? याद है सबको? यहां तक तो सारी चीजें हमने बात कर ली थी। ये जो दो नए हैं, दैट इज एक्सॉर एंड एक्सनॉर, ये भी दोनों को फॉलो करते हैं। तो अभी सारे गेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्लियर है कि कौन किसको फॉलो करेगा, कौन नहीं करेगा? ठीक है, तो ये भी चीज आप उसमें मेंशन कर लेना। ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना चल रही है, ठंड बहुत है, छुट्टी कर दो। बैठो रजाई में बैठ के देखो लेक्चर। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, डन। ओके,
अब द लास्ट वन कंक्लूजन, एक और कंक्लूजन है, उसको भी अच्छे से इससे इन दो इस टेबल से क्वेश्चन तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल है जो मैं बनाने जा रहा हूं आपसे। लो, मेडिसिन। एक अपने कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करने को बोले वो तो नहीं हो रहा, और इसका एडवर्टीजमेंट अलग लेवल पे चल रहा है। अच्छी चीज मत एडवर्टीजमेंट करना। वो बंदे तो कुछ बोल भी नहीं रहा, विजय माल्या आके बोल भी नहीं रहा भाई तुम कुछ एडवर्टीजमेंट कर दो हमारा। लॉजिक गेट, नंबर ऑफ नैंड, नंबर ऑफ नॉर। ओके, अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता था कि होता क्या है, तुम्हें ये कैसे पता हो गया कि विजय माल्या का नहीं है? लॉजिक गेट, नंबर ऑफ लॉजिक गेट, नंबर ऑफ नैंड, नंबर ऑफ नॉर। ओके, को, कोई नया स्टूडेंट आ जाए। किस लेवल पे पढ़ाई चल रही भाई यहाँ पे? एक मिनट, एक मिनट, कुछ गलती हो गया। ठीक है, ओके, चलो अब पढ़ते इसको। इसको पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे याद करना है, ठीक है? अच्छे से इसको समझते हैं कैसे याद करना है। नॉट, एंड, और उसके बाद एक्सॉर एंड एक्सनॉर। नॉट, एंड, और एक्सॉर एंड एक्सनॉर, एंड देन नॉर, देन लास्ट में नैंड। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। ए
पहले तो इतना तो तुम्हें बताया था, अगर याद हो तो नैंड गेट से नॉट गेट बताना याद है? नैंड गेट से नॉर गेट बनाया था, याद है? बोलो कैसे किया था? दोनों इनपुट को कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से वहां पे वो कर दिया था, यही था ना? तो ए है क्या बेसिकली? ये कौन सा गेट है बताओ? ये कौन सा गेट है? ये गेट कौन सा है? नैंड। और नैंड बट ये बिहेव कैसा करेगा? बट ये बिहेव कैसा करेगा? नॉट की तरह। तो कितने नैंड गेट लगे? कितने नैंड गेट लगे नॉट गेट बनाने में? बोलो। एक ही लगा ना यार, क्या लगा? एक ही लगा। ठीक है, तो नॉर गेट भी, नॉर गेट से भी नैंड नॉट बनाने के लिए एक ही गेट लगता है। क्लियर? ओके। अब यहां पे देखो, यहां पे नैंड एंड नॉर, तो नॉट एंड और, नॉट एंड और, नॉट में एक एक लगता है तो कोई वो नहीं है। अब देखो यहां पे एंड कितने लगे थे याद है? नैंड बनाने में एंड दो, ठीक है। नॉर बनाने में तीन लगा था, सॉरी एंड, नॉर से एंड बनाने में तीन लगा था। इसी तरीके से और बनाने में आपका तीन, और नॉर से और बनाने में दो, ठीक है। नॉर से और बनाने में दो। अगेन एक्सॉर, तो जो एक्सॉर है that is 4 and here that is 5, this is 5, this is 4 and this is 4, this is 1 and this is 1 and this is 4। अब कहोगे सर याद कैसे करना है? अब इसका, अब इसका तो देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर थोड़ा बहुत। नैंड एंड नॉर, पहले टेबल बनाओ फिर बात करते हैं। सबका बन जाए तो बता देना। अच्छा सब लोग ये टेबल का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन कैसे आएगा तो तुम्हें अप्रोच करना है, ये बात सबको समझ में आ रही है? स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसको यूज कैसे करना है? इसको क्या बोलते थे, इनको क्या बोलते थे? यूनिवर्सल गेट, याद है? नैंड एंड नॉर को क्या बोलते थे हम? यूनिवर्सल गेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल गेट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल गेट? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल गेट? कहां चले गए सब लोग? अच्छा, जिससे कोई भी गेट बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, जिससे कोई भी गेट बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नैंड गेट से कोई भी गेट बनाया जा सकता है। नॉट एंड और एक्सॉर, एक्सॉर नॉर, नैंड तो खैर नैंड है ही। नॉर गेट से कोई भी गेट बनाया जा सकता है, नॉट एंड और एक्सॉर, एक्सनॉर, नॉर एंड नैंड, ठीक है। अब देखो दो चीज पहले तो तुम अलग से याद कर लो। अगर कोई पूछे कि आपस में जो इंटरलिंक्ड है उसको अलग से याद कर लो पहले तो आप, कि एक यूनिवर्सल गेट से अगर दूसरा यूनिवर्सल गेट बनाना हो तो कितने गेट लगेंगे पता है? चार। चाहे आप चार नैंड लेके नॉर बना सकते हो, चाहे आप चार नॉर लेके नैंड बना सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है?
देखो अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखा भी दूं तो उसका कोई लॉजिक नहीं, मतलब जैसा होता है ना कि डायग्राम तो समझ जाओगे तुम सारी चीज, बट वो तुम एग्जाम में बनाओगे तो नहीं ना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हालांकि मैंने बना के दिखाया भी है तुम्हें। बेसिकली तुम्हें तो ऑन द स्पॉट याद होना चाहिए ना, तुम्हारे पास एक एक मिनट में तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं, तुम डायग्राम तो नहीं बनाओगे ना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास वो सारा कुछ याद होना चाहिए। तो अभी बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक यूनिवर्सल गेट से दूसरे यूनिवर्सल गेट को बनाने में कितने गेट लगते हैं? 4। मतलब अगर मैं पूछूं कितने नॉर गेट लूं कि एक नैंड गेट बन जाए, व्हाट इज द आंसर? कितने नॉर गेट लूं कि एक नैंड गेट बन जाए? दैट इज 4। जसमीत फिर से समझो, एक यूनिवर्सल गेट से, देखो यूनिवर्सल गेट दो ही हैं, एक नैंड है और एक नॉर है, एक नैंड और एक नॉर। तो एक यूनिवर्सल गेट से अगर दूसरा बनाना है तो 4 गेट लगने वाले हैं, चाहे वो नैंड की हेल्प से नॉर बनाओ, चाहे नॉर की हेल्प से नैंड बनाओ। अगर नैंड की हेल्प से नॉर बनाना चाह रहे हो तो 4 नैंड लगेंगे। अगर नॉर की हेल्प से नॉर की हेल्प से नैंड बनाना चाहते हो तो 4 नॉर लगेंगे नैंड बनाने में। क्या ये लाइन क्लियर है सबको? बोलो। यूनिवर्सल गेट का आपस में इंटरचेंज 4 गेट से होने वाला है। मतलब ए लाइन, क्या सबको क्लियर है? ए नीचे की 2 लाइन, यार नैंड को नैंड से बनाने के लिए एक ही गेट लगेगा, नॉर को नॉर से बनाने के लिए तो एक ही गेट ना। ये नीचे की 4 लाइनें में किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो। क्लियर? चलो बढ़िया। अब नॉट याद करना है क्या तुम्हें? अगर नैंड से नॉट बनाना है या नॉर से नॉट बनाना है तो याद करना है क्या? यार एक एक ही लगेगा ना, ये तो याद ही हो गया होगा आपसे अच्छे से कि अगर हमें विद द हेल्प ऑफ नैंड नॉट बनाना है तो एक लगेगा, जैसे यहां पे बना के दिखा भी दिया था तुम्हें। यहां पे इसका भी वैसे ही वही करना है, सॉर्ट कर देना है। यहां पे क्या हो जाएगा? ए क्या हो गया? दिस इज ए, देन इज दिस इज ए बार। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज ए बार। तो अगेन 1 1। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर का थोड़ा सा याद करने का थोड़ा सा पंगा है। ठीक है, वैसे तो 2 4 बार टेबल देखोगे तो वैसे तुम्हें याद हो जाएगा, बट यहाँ पे एक छोटा सा वो है। अगर तुम ए याद कर सकते हो, ए वाला ऑर्डर, तो मैं ए याद करवा सकता हूं। अगर तुम ए वाला ऑर्डर याद कर सकते हो, काइंड ऑफ नॉट, एंड, और, एक्सॉर, एक्सनॉर। फिर से देखो, नॉट तो तुम्हें पता ही है, नॉट के बाद एंड, बस इतना याद रखो, सारा का सारा और एक साथ रहेगा। तो स्टेप वाइज चलेंगे अपन, पहले और, देन एक्सॉर, फिर एक्सनॉर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सारा का सारा और एक साथ रहेगा, तो और, ठीक है, और एक्सॉर एंड एक्सनॉर, और बढ़ता जा रहा है स्टेप वाइज, और एक्सॉर एंड एक्सनॉर। याद हो गया इधर? ये वाली लॉजिक गेट वाली लाइन याद होगी सबको? जल्दी बोलो। लॉजिक गेट वाली लाइन याद होगी यार? अगर और एक साथ है मतलब एंड ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो नॉट, एंड, और, एक्सॉर, एक्सनॉर। डन। मतलब देखो, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, तुमने क्या किया कि आप क्या करो, आप इसको इंटरचेंज कर दो। ये भी तरीका सही है कि आप इसको क्या करो, इंटरचेंज कर दो। यहां से इसको इंटरचेंज कर दो, यहां से, मतलब यहां से ऐसे समझो, यहां से इसको इंटरचेंज कर दिया और यहां से इसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, यही यही फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है वो फॉलो कर लो कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, 1 2 3 4 5 तो लिख लिया, उसके बाद 2 3 को आपस में इंटरचेंज कर दो, 4 5 को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो दिस वन इज आई थिंक बेटर वन। ठीक है, क्लियर है?
डन। देखो यार मेन वही है कि याद होना चाहिए, जैसे भी याद हो जाए। और इतना डिस्कशन के बाद तो ऐसे ही याद हो गया होगा। सर ऐसे हमें तो आधे वैसे ही याद हो। बस आपको ये चीज याद रखनी है, ये वाली लाइन, नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर, बाकी आपको पता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद आपस में इंटरचेंज किया 2 एंड 3 को एंड 4 एंड 5 को, खत्म। हो गया याद? क्वेश्चन याद हो गया, मतलब ये टेबल याद हो गया। ठीक है, ओके। तो लेते हैं, टेस्टिंग लेते हैं आपका। एक्सॉर बनाना है हमें बाय यूजिंग नॉर गेट। व्हाट इज द आंसर? टेबल मत देखने देना, चीटिंग होगी वो। जिसने टेबल देख लिया वो आंसर नहीं करेगा। पंद्रह बीस सेकंड का टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 20 सेकंड का टाइम लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आंसर आपको बिना देखे देना है। ठीक है। एंड बनाना है आपको नैंड से। एंड बनाना है आपको नैंड से। चलो बढ़। उसके बाद एक्सनॉर बनाना है नैंड से। गलत नहीं कर रहे हो जो लोग चार बोल रहे हो यार, ये तो एकदम लास्ट में आ रहा था ना एक्सनॉर, एकदम लास्ट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एकदम सीरियल वाइज लास्ट में आ रहा था ना। याद करो, नैंड इस पहले कॉलम में था और यहाँ पे तुम्हारा लास्ट में एक्सॉर था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 तो ऐसे ही लास्ट में आ रहा था। ये सही में कॉपी पेस्ट चल रहा है क्या तो रुका? एक चार बोला तो सब चार 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 चार। ओके। उसके बाद तो ये कितना हो गया? 5। उसके बाद बचा क्या? और बनाना है नॉर से। सोच समझ के आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में तो 15 सेकंड मिलेगा, 30 सेकंड में भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आंसर सही दो। और बनाना है नॉर से, दैट इज 2। क्लियर? नैंड बनाना है नॉर से, इसमें तो 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। डिटेल्स घर पे फोन करवा के पिटवा देंगे तो मैं। कितना होगा? 4। ठीक है। नैंड बनाना है नॉर से, या फिर नॉर बनाना है नैंड से। अच्छा, आज तुमने घुमाया इसलिए।
नॉर बनाना है नैंड से, दैट इज 4। तो नैंड नॉर नॉर नैंड, डन। तो